ईयर 1904 न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी की एक बिल्डिंग में अचानक से धुआं निकलने की वजह से फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां कमरे में फंसे लोगों को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं वह सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई की भारी गर्मियों में उन्हें वहां लोगों के साथ सब कुछ जमा हुआ मिलता है और वहां एक फोनोग्राफ में अजीब सा मंत्र चल रहा था। साथ ही उन्हें एक वहां रहस्यमय प्राचीन पीतल कवच पहने अपने हाथों में एक पीतल का गोला पकड़े बिना जमी हुई मिलती है। उसकी आंखें खुलते ही बर्फ से जमे सारे लोगों के सर फट जाते हैं और उस पीतल के गोले में जिस पर कोई पौराणिक भाषा लिखी थी उसमें एक प्राचीन भूत कैद हो जाता है। इस घटना के कई साल बाद वही न्यूयॉर्क शहर में फिबी अपने भाई ट्रेवर, क्लास टीचर गैरी और अपनी माँ कैली के साथ शहर में हंगामा मचा रहे एक सिल्वर ड्रैगन के भूत को पकड़ने के चक्कर में शहर में काफी नुकसान कर देते हैं। वो लोग अपने गैजेट से उस भूत को गोस्ट ट्रैप में कैद कर लेते हैं। अब शहर में हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से मेयर वॉल्टर गैरी और कैली को बहुत सुनाता है और फिबी के 18 साल से कम होने की वजह से उसको भूत पकड़ने के काम पर प्रतिबद्ध यानी कि बैन कर देता है और आगे से इस तरह का नुकसान करने पर उनके फायर हाउस जहाँ वो आजकल रह रहे थे उसको मिट्टी में मिलाने की धमकी देता है। अब क्योंकि गैरी और कैली एक दूसरे से प्यार करते थे तो गैरी उनके साथ फायर हाउस में ही रहने लगा था, पर फिबी उसको एक अच्छा वैज्ञानिक तो मानती थी लेकिन अपना पिता नहीं। घर आकर सिल्वर ड्रैगन के भूत को गोस्ट ट्रैप से निकालकर भूतों को हमेशा कैद करके रखने वाले कंटेनमेंट यूनिट में डालकर जैसे ही उसका लीवर खींचने की कोशिश करते हैं वो अटक जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से कैली की मदद से उस लीवर को खींच पाता है। वही दूसरी तरफ फिबी का क्लासमेट पॉडकास्ट एक पुराने घोस्टबस्टर डॉक्टर रे के साथ उनके बुक स्टोर पर काम करने लगा था। डॉक्टर रे वो भूतों से संबंधित और श्रापित चीजों को खरीद कर इकट्ठा किया करते थे और जो चीज साधारण लेती थी पॉडकास्ट उसको अपने हथौड़े से तोड़ दिया करता था। एक दिन फिबी बस से मिलने स्टोर आती है। वह उसको शैतानी करते हुए बहुत सारे मार्शमेलो मिनी फुट मिलते हैं। ठीक उसी समय नदीम नाम का एक आदमी अपना कुछ सामान बेचने स्टोर पर आता है। वो जैसे ही अपना सामान स्टोर पर रखता है तभी सारे मिनी फुट डर के मारे छुप जाते हैं। डॉक्टर रे उसके सामान को बाहर निकालता है। ये वही पीतल का गोला था जो ईयर 1904 में सामने आया था और वो रहस्यमयी औरत कोई और नहीं बल्कि इसी नदीम की दादी थी। डॉक्टर रे उसे देखकर नदीम को बताता है ऐसी चीजों में पहले लोग भूतों को कैद किया थे। फिर वो लोग गोले की एनर्जी को चेक करने के लिए जैसे ही अपना मीटर उसके ऊपर लाते हैं मीटर बुरी तरह से हरकत करने लगता है और वहाँ भूकंप आ जाता है। मीटर कुछ ही सेकंड्स में फूट जाता है। साथ ही शरीर को जमा देने वाली ठंड की एक लहर फिबी के घर के ठिकाने में रखे कंटेनमेंट यूनिट की दीवार पे दरार ला देती है। वही नदीम जल्दी से रे से उससे पैसे लेकर बाहर निकलकर की सांस लेता है, पर जैसे जैसे वो अपने हाथ हिलाता है वैसे ही पास में स्टोर पर जल रही हरकत करती है जिसको वो खुद देख नहीं पाता। फिर गैरी दीवार में आई दरार को एक पुरानी गोस्ट बस्टर जो 9 को दिखाता है और जब भूत पकड़ने वाले की इमरजेंसी आती है तो गैरी और कैली फिबी को अपने साथ नहीं ले जाते। फिबी को बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो अपना चेस बोर्ड लेकर एक पार्क में आकर बैठकर जैसे ही ये चाल चलता है तभी एक लड़की मेलोडी की आत्मा उसके साथ खेलती हुई बताती है जब वह 16 साल की थी तब एक हादसे में उसके परिवार के साथ चलकर मर गई थी और जब तक वो अपना एक अधूरा काम पूरा नहीं कर लेती वो यही रहेगी। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह जो 9 डॉक्टर विंगस्टन और लार्स को दरार चेक करने के लिए फायर हाउस लाती है। उसमें से आई आवाज उनको भी चौंका देती है। असल में कंटेनमेंट यूनिट फिबी के नाना ने ही बनाई थी। वो उसका ब्लूप्रिंट खोलकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वह देखते हैं कि यह तकनीक पुरानी हो चुकी है और कभी भी खराब हो सकती है। तभी डॉक्टर विंगस्टन उनको बताता है कि इस बात को ध्यान में रखकर हमने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था और वो उन सबको लेकर अपने प्राइवेट पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर ले जाते हैं। वहाँ उनके पास भूतिया पेड़ पौधे और भूतियाना है। ये किसी भी निर्जीव चीज पर कब्जा करके उसे अपने तरीके से चला सकते हैं। डॉक्टर एक पीतल के गोले को भूत को अलग करने के लिए उसे छोड़ देते हैं। लकी और लार्स उस गोले से भूत को अलग करने लगते हैं। तभी ओवरलोड होने की वजह से उनकी पावर सप्लाई उड़ जाती है तो लार्स पावर को जल्दी से ऑन करके जैसे ही गोले को मशीन से निकालने लगता है गोला उसके हाथ को ही जमा देता है। वही पीबी को कैफे के अंदर एक भूत होने की खबर मिलती है तो पॉडकास्ट के साथ वह पहुंचकर जैसे ही देखती है
तो वह बहुत मेलोडी थी। इससे पहले पीबी को समझ पाती, मेलोडी वहाँ से भाग जाती है और पीबी के घर वापस आने पर मेलोडी भी उसके घर आती है। पीबी उसको अंदर बुलाकर अपना घर दिखाती है तो मेलोडी घर देखती हुई खुद ही बेसमेंट में पहुंच जाती है। वह वहाँ कंटेनमेंट यूनिट को देखकर उससे पूछती है इसमें जाकर भूतों का क्या होता है। पीबी बताती है उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कण बिखर कर अंतरिक्ष में समा गए हो। मेलोडी हमेशा अपने पास एक माचिस की डिब्बी रखती थी जिसकी आखिरी बची तीली जलाने के बाद भी हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। वहां से जाने के बाद मेलोडी को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उसको जवाब देती है हुई कहती है कि वो उनका काम जल्द से जल्द कर रही है। दूसरी तरफ पीतल के गोले को समझने के चक्कर में दो प्रोजेसर आजाद हो जाता है। फिर कुछ समझ न आने की वजह से लकी, लार्स और ट्रेवर नदीम के घर पहुंच जाते हैं। नदीम को लगता है कि वो लोग गोले जैसी और भी चीजें को खरीद सकते हैं तो वो उनको अपना नानी का गुप्त कमरा दिखाता है। तो वो पूरी तरह से पीतल का बना हुआ था और वहाँ बहुत सी प्राचीन चीजों के साथ उसकी दादी का कवच भी था। वहाँ पर किसी जानवर के सिंग भी थे। तभी लक्की का डिवाइस सारे कमरे की चीजों को छोड़कर नदीम के शरीर में कुछ भूतिया संकेत देता है। तो वो बिना समय गवाए नदीम को लेकर सीधा पुराने गोस्ट बस्टर डॉक्टर पीटर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर पीटर नदीम के सर पर एक डिवाइस लगाकर उसे अड़े तेरे सवाल करने लगता है और मुंह पर पेंसिल फेंक के मारता है जिससे नदीम को गुस्सा आता है और उसके गुस्से के साथ पीछे जल रही लवा भड़क उठती है। उनको नदीम के एक रहस्य के बारे में पता चलता है जिसके बारे में खुद नदीम भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ पीबी पॉडकास्ट और डॉक्टर रे कोले से निकल जाती है। आवाज की गुप्ती को सुलझाने के लिए डॉक्टर यूबर्ट के पास सिटी लाइब्रेरी आते हैं। आवाज को सुनकर वो उनसे पूछता है इस भाषा को लुप्त हुए हजारों साल बीत चुके हैं, तुम लोगों ने इसको कहाँ से रिकॉर्ड किया। तो वो उनको पीतल के गोले की तस्वीर दिखाते हुए उसको देखते हैं कि डॉक्टर ह्यूबर्ट सभी को लाइब्रेरी के गुप्त हिस्से में लाकर एक किताब के चित्र को खोलकर दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं लोक कथाओं के हिसाब से इसमें गरा का नाम एक प्रेत देवता की आत्मा कैद है। लगभग 4000 साल पहले समुद्रिक राजा के आह्वान पर प्रकट हुआ था और उसने उसको मध्य एशिया का आधा भाग जीत कर दिया था। फिर अचानक राजा को हुआ कि उसके सींगों को उसके सर से उखाड़ दिया। फिर गुस्से में ठंड से सब कुछ जमा दिया। फिर वो मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी सेना बनाने की सोच रहा था। तभी पौराणिक आत्माओं की ताकत रखने वाले 4 फायर मास्टर्स ने उसके बर्फ के जादू को तोड़ दिया और कराकाल के गोले में कैद कर दिया। लेकिन 1904 में कुछ अमीर बेवकूफ ने मैनहट्टन रिसर्च सोसाइटी बनाई और जब उन्हें ये पीतल का गोला मिला तब उन्होंने ये संगीत बजाया जिससे भारी गर्मी की दिनों में वहाँ कमरे में मौजूद सारे लोग जमकर मर गए। तभी द पोजेसर फोनोग्राफ पर बच रहे सिलेंडर को एक बैग में डालकर वहाँ से भागने लगता है। लाइब्रेरी के बाहर आकर एक पत्थर के शेर को पोजेस कर उन पर हमला कर देता है तो पीबी अपनी प्रोटोगन से उसके टुकड़े कर देती है। सर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन पुलिस वाले पीबी को इस हरकत के लिए पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन में मेयर वॉल्टर आकर कहता है कि पीबी तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं पिछले 40 सालों से इसका इंतजार कर रहा था और आज मैं गोस्ट बस्टर को बैन कर दूंगा और कल सुबह तुम्हारे फायर हाउस की कुर्की की जाएगी। उसके बाद अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने के लिए गैरी पीबी को डांट देता है। उसके बाद वो लोग फायर हाउस जाते हैं। वहाँ नदीम, लकी, लार्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कैली देखती है कि पुलिस वालों ने नोटिस के साथ उनके घर का ताला लगा दिया है। पीबी ताला तोड़ती है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पुलिस वालों ने उनके सारे गैजेट्स भी ले गए। अब डॉक्टर रे नदीम को उसकी सच्चाई बताते हैं कि उसकी दादी पीतल के गोले की रक्षक थी और अब क्योंकि उनके वंश में तुम ही आखिरी हो तो अब तुम फायर मास्टर हो और तुम्हारा परिवार हजारों सालों से लोगों को शैतानों से बचाया। और फिर वो उसके आगे लाइटर जलाकर इशारों से पास ही रखी मोमबत्ती को जलाने के लिए कहती है। नदीम इसे मजाक समझता है। जैसे ही लो को इशारा करता है तो लो उसी दिशा में मुड़ जाती है। यह देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है। वो वही दूसरी तरफ दुखी और अकेली पीबी अपने चेस बोर्ड को लेकर मेलोडी से मिलने वापस पार्क आती है। फिर वो मेलोडी के साथ घूमती हुई उसे कहती है कि मैं साइंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ देर के लिए अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकती हूँ। और फिर मेलोडी को लेकर लैब जाती है। वह 2 मिनट के टाइमर लगाकर अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देती है। अब वह भूत बनकर मेलोडी के सामने आती है। तभी
मेलोडी की आंखें नम हो जाती है और वो सॉरी कहती है। उसके सॉरी कहते ही गाराकाल प्राचीन मंत्रों को पीबी के सहारे बोलने लगती है। असल में गाराकाल तभी आजाद हो सकता है जब कोई जिंदा इंसान इन प्राचीन मंत्रों को बोले, लेकिन वह किसी जिंदा इंसान को काबू नहीं कर सकता था और पीबी के आत्मा के उसके शरीर से अलग होते ही उसकी आत्मा के थ्रू पीबी के शरीर को कंट्रोल कर सकता था। और वही काम गाराकाल को करने के लिए दिया था जिसमें वो लगी हुई थी, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर मेलोडी के मरे हुए माँ बाप से उन्हें एक बार मिलवा सकता था। मंत्र पूरा होते ही वो पीतल का गोला टूटकर बिखर जाता है और 2 मिनट के समय पूरा होते ही पीबी की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। उसके सामने गाराकाल आजाद खड़ा हुआ था। तभी लकी आकर अपनी प्रोटोगन से उस पर हमला करती है, लेकिन गारा उसके प्रोटॉन कणों को जमा कर प्रोटॉन को ही खराब कर देता है और वहां से चला जाता है। पूरी टीम के घर वापस आने पर वो लोग उन्हें सारी बात बता देते हैं। गारा कल नदीम घर पहुंचकर उसकी दादी के कमरे में रखे सिंग निकालकर वापस अपने सर पर लगा देता है। वो सिंग किसी जानवर की नहीं बल्कि उसी के थे। उसकी ताकत वापस आते ही वो पूरा शहर को जमाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रे सबको बताता है कि राका अब हमारे कंटेनमेंट यूनिट के अंदर बंद बोतों को निकालकर अपनी सेना बनाने के लिए यहाँ आता ही होगा। तो वो लोग गाराकाल के लिए अपने सभी गैजेट्स निकालकर तैयार शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीबी को एक आइडिया आता है। वो अपने पोट्रोगन के हर एक हिस्से पर पीतल की परत चढ़ा देती है, क्योंकि पहले भी गाराकाल के लिए पीतल का ही इस्तेमाल किया गया था। अब नए और पुराने गोस्ट बस्टर की टीम राका से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द पोजेसर चीजों में घुसकर उन सबको परेशान कर देता है। और फिर वो जैसे ही ट्रेवर पर प्रोटोगन कर चला देता है, तभी नदीम अपनी ताकत प्रोटॉन से निकलने वाली लेजर की दिशा कर ट्रेवर को बचा लेता है और पॉडकास्ट उन गन को तोड़ देता है। वही पूरे शहर को जमा कर गारा फायर हाउस आता है। वहाँ सबकी प्रोटॉन उसके आगे फेल हो जाती है। गारा वहाँ सबको बर्फ पे फंसाकर उनके कंटेनमेंट यूनिट को तोड़कर सारे बोतों को आजाद कर देता है। दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तभी पीबी अपनी पीतल की चढ़ी हुई प्रोटॉन गन से उस पर हमला कर देती है, लेकिन गाराकाल के साथ पीबी को भी जमा देता है और इससे पहले गारा का उसे मार देता है। तभी मेलोडी अपनी माचिस की आखिरी बची तीली जलाती है तो नदीम अपनी दादी की कवच पहने उस आग को इकट्ठा करके गाराकाल पर देता है और उस आग की गर्मी से सभी लोग बर्फ की कैद से आजाद हो जाते हैं। पीबी फिर से अपनी प्रोटोस से उस पर हमला करती है और सारे उसे सहारा देने के लिए उसके साथ खड़े होते हैं। बाकी सारे पुराने गोस्ट बस्टर गाराकाल करने के लिए तहखाने में आकर कंटेनमेंट यूनिट को ऑन कर उसका लीवर खींच देते हैं। तो वो ये यूनिट गाराकाल खींचने लगती है, जिसकी वजह से उसके सिंग उसके सर से टूटकर अलग हो जाते हैं और वो कंटेनमेंट यूनिट पे कैद हो जाता है। वही घोस्ट बस्टर की मदद करने के लिए मेलोडी को मुक्ति मिल जाती है। वो अपनी याद के तौर पर अपना माचिस पीबी को दे देती है और उसकी आत्मा के कण अंतरिक्ष में समा जाते हैं। पूरे शहर की बर्फ पिघल जाती है। मेयर वॉल्टर फिर से उन्हें वहाँ धमकी देने आता है, लेकिन वहाँ मौजूद रिपोर्ट्स देखकर उसको उन पर से बैन पड़ता है और फिर सभी पीबी की बहादुरी के लिए बजाकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस बार भी उसी की वजह से पूरा शहर बचा था। तभी उनके ऊपर से सीवर ड्रैगन निकल कर भागता है तो पीबी पहली बार गैरी को पापा बोलकर उसे पकड़ने के लिए अपना परिवार के साथ उसके पीछे जाती है। और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।